हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, MEG 4 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो अभी तक जो है हमने एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज जो है इसका ब्लॉक 3 का यूनिट 2 हम कर रहे थे। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स पूरा कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। उसी यूनिट 2 में आगे जहाँ है डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वावल्स जो है हमें वो करना है। सो वावल्स वी ऑलरेडी नो कि जब बिना ऑब्स्ट्रक्शन के जब हमारा साउंड है वो निकलता है, दैट इज़ अवर वावल। अब लेकिन वावल में भी दो चीज़ें हैं, डिफरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। इन दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि जब मैंने बोला फीड, फीड और फूड, तो ई और ऊ इन दोनों वावल्स के बीच में क्या अंतर है? इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो है क्वालिटी का अंतर। क्योंकि जब मैं ई बोल रही हूँ तो मेरे लिप्स जो है वो फ्लैट हो रहे हैं और स्ट्रेच हो रहे हैं, लेकिन जब मैं ऊ बोल रही हूँ तो मेरे जो लिप्स है वो राउंड हो रहे हैं और फिर मेरा साउंड निकल रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी। दूसरा जो है, अगर मैं देखूँ, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि दीन और दिन। दीन मतलब दीन हिन, गरीब सा कोई, और दिन मतलब सुबह जो होती है, दिन होता है, सूरज निकलता है, दैट इज़ अवर दिन। अब इसमें क्या है, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी, क्योंकि दोनों ही ई है, ई दिन दीन दोनों ही ई है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है उसमें अंतर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स क्या हम वावल्स को क्लासीफाई कर पाएंगे सिर्फ ये ई यू क्वालिटी क्वांटिटी के बेसिस पे? सो द आंसर इज़ नो, नहीं। अगर आपको एक में अच्छे मार्क्स चाहिए सो यू कैन नॉट राइट जस्ट दीज टू थिंग्स, बट या डेफिनेटली यू कैन इनकॉर्पोरेट दीज टू थिंग्स। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो अगर आपको लिखना है तो। हमने देखा था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वावल्स का जो क्राइटेरिया है, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स में हमने देखा था कि 6 क्वेश्चंस हमने देखे थे और उसके बेसिस पे उसमें से 4 क्वेश्चंस जो थे उसके हमें आंसर देने थे। उसमें से 2 को हमने बहुत ही डेप्थ में पढ़ा था, जिसमें पहले वाले में 12 और दूसरे वाले में 9 पॉइंट्स थे। वेयर एज वावल्स आर कंपैरेटिवली सिंपलर, आई विल से। और इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ 3 अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि वावल को प्रोड्यूस करने में किस चीज़ का यूज़ होता है? हमारे सॉफ्ट पैलेट का, लिप्स का और टंग्स का। दीज आर द 3 मेजर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ वावल साउंड। तो हमें सबसे पहले देखना है 3 जो क्वेश्चंस हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि ये किस टाइप का वावल है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द पोजीशन ऑफ द वेलम, वेलम या फिर सॉफ्ट पैलेट जो है हमारा पीछे वाला, मुंह के ऊपर जो पीछे वाला हिस्सा है जो सॉफ्ट है, वेदर इट इज़ रेस्ड या फिर उसको हमने नीचे की तरफ किया हुआ है, ऊपर है या नीचे की तरफ है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बी, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि हमारे लिप्स जो है वो राउंड हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, राइट, या फिर वो न्यूट्रल है। आ ई ऊ किस टाइप का है? क्या वो राउंड हो रहा है, क्या वो न्यूट्रल हो रहा है, या वो स्प्रेड हो रहा है? और सी, फाइनली जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी टंग का शेप क्या है। और हमने, याद है आपको, हमने टंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, टिप, प्लेट, बैक और बीच वाला। तो अब हमारी टंग का कौन सा पार्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और हमारी टंग का शेप क्या है जब वो साउंड हम निकालते हैं? तो बेस्ड ऑन दीज 3 क्वेश्चंस जो है हम आंसर करेंगे कि हमारा वावल जो है वो किस टाइप का वावल है। अब सबसे पहले हम देखते हैं द पार्ट ऑफ द टंग विच इज़ रेज्ड, उसकी बेसिस पे हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे द पार्ट ऑफ द टंग, कौन सा पार्ट जो है वो रेज हुआ है। सो एक बुक में जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सीधे सीधे ही बता देती हूँ कि जब हमारी टंग रेज होती है तो हम 3 तरीके के साउंड निकाल सकते हैं, फ्रंट, बैक और सेंट्रल। यानी जब हमारी जीभ पीछे होती है, आगे होती है, और जब बीच में होती है। तो इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जब मुझे इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, नीट, निट, नेट, तो मेरी जीभ जो है वो कहाँ पे है? वो आगे की तरफ है, ई ई ए, तो ये मेरे क्या हो गए? फ्रंट वावल्स हो गए। उसके बाद अगर मुझे ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जैसे कि कार्ड, कॉक, कॉर्ड, कुड, कूड, ये क्या हो गए? मेरे बैक वावल्स हो गए, क्योंकि जो आवाज़ है वो पीछे की तरफ से आ रही है। जीभ जो है वो ऊ, जीभ भी देखिए अपने आप अंदर और पीछे जा रही है। कोड, जीभ कहाँ जा रही है? नीचे और पीछे। और फिर फाइनली जब मुझे इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, बड, बर्ड, कर्ड, राइट, तो जो है जो साउंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मेरी जीभ जो है वो सेंटर पे ही है, तो ये कैसे हो जाएंगे? मेरे सेंट्रल वावल्स हो जाएंगे। तो जो बैक वावल्स है उसके लिए मेरी टंग की पोजीशन अलग रहेगी, और जो मेरे फ्रंट वावल्स हैं उसके लिए मेरी टंग की पोजीशन अलग रहेगी। अब हमारा जो टंग पे ही बेस्ड हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट है वो है कि टंग हमारी जो है वो कितने ऊपर जा रही है। तो कोई भी ऐसे वावल जब प्रोड्यूस होते हैं जिसमें टंग को हम जितना ऊपर लेके जाएंगे, टंग जितना ऊपर जाएगा वो क्लोज वावल हो जाएगा। टंग जितना ऊपर उतना क्लोज, और टंग जितना नीचे रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? उतना ओपन वावल हो जाएगा। टंग ऊपर तो क्लोज वावल, टंग नीचे तो ओपन वावल।
इसका एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिया है कि हमारे वर्ड्स हैं फीड एंड फूड, ई ऊ ये हमारे क्लोज वावल हुए, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो टंग है उसको ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूँ दूसरे हमारे इंग्लिश का वर्ड जैसे कि बाम, तो इसमें क्या है, मेरी टंग जो है वो नीचे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ओपन वावल हो जाएगा। टंग के हमने बेसिस पे दो देखे, एक तो टंग का कौन सा हिस्सा उठ रहा है और दूसरा टंग की पोजीशन क्या है। अब हम दूसरे वाले इस पे आते हैं जो कि है लिप की पोजीशन। लिप की पोजीशन की बेसिस पे हमें पता चलना चाहिए कि किस टाइप का वावल है ये। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा डायग्राम भी है एंड वेरी इजी, और प्लस लिप की पोजीशन वाले ये जो वावल्स हैं इनको समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी विजिबल, वेरी अंडरस्टैंडेबल टू आवर माइंड एज वेल कि हम क्या कर रहे हैं। तो लिप्स जो है वो राउंड होंगे, फ्लैट होंगे या फिर स्ट्रेच होंगे। सो लिप्स अगर मेरे राउंड हो रहे हैं जैसे कि कॉस्ट, तो क्या हो रहा है, मेरे लिप्स राउंड हो रहे हैं, या फिर अनराउंड हो सकते हैं जैसे कि कास्ट, तो मेरे लिप्स जो है दे आर अनराउंडेड। तो लिप्स की पोजीशन से जो है अगर वो स्प्रेड हो रहे हैं जैसे कि फील ई, तो इसकी बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि ये किस टाइप का वावल है। या फिर हो सकता है कि मेरे लिप्स न्यूट्रल रहे जैसे कि फर, सो मेरे लिप्स ना तो ओपन हो रहे हैं ना क्लोज हो रहे हैं। ओके, जब मैं फार बोलती हूँ फार, तो मेरे जो लिप्स है वो क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, फार ओपन। और जब मैं बोलती हूँ वर्ड रॉड तो मेरे लिप्स जो है वो क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं और राउंड हो रहे हैं, क्योंकि मुंह खोल रहा है तो क्या हो रहा है, ओपन एंड राउंड। वहीं जब मैंने बोला रूड, तो अपने लिप्स को आप फोकस कीजिए और क्या आ रहा है, ऊ का साउंड आ रहा है और लिप्स जो है वो क्लोज हो रहे हैं। सो ये क्या हो गया, क्लोज राउंडेड। सो इससे आपको पता चलेगा कि ये राउंडेड है कि अनराउंडेड है, ओपन है या क्लोज है। अब हम इसी में आगे आते हैं कार्डिनल वावल्स पे। डैनियल जोन्स जो थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी कार्डिनल वावल्स को चेक करने के लिए, एक डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम को जो है मैं आपको इस पिक्चर में दिखाऊंगी, आपको दिख रहा होगा सामने। सो ये हर लैंग्वेज में नहीं आता है ये कार्डिनल वावल, ये इंग्लिश की वो लोग बात कर रहे हैं, और बहुत बार अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में भी जो डिफरेंस होता है, कुछ वावल्स यहाँ पे नहीं होते, कुछ वावल्स वहाँ पे होते हैं। इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। एनीवे वील कम टू दिस डिस्क्रिप्शन, दिस डायग्राम। सो वील कम टू दिस डायग्राम जो हमें सामने दिख रहा है। सबसे नीचे क्या है, ओपन। आप क्या करोगे, अपने मुंह को ओपन रखोगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपके जो लिप्स है वो क्लोज होते जा रहा है, आपका जो मुंह है वो क्लोज होता जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे आ, जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में है वो है आ के लिए मेरा मुंह पूरा ओपन है। ओपन मिड में क्या हो जाएगा, अ का साउंड आएगा। क्लोज मिड में क्या हो रहा है कि हम थोड़ा बंद भी कर रहे हैं और ई का साउंड आ रहा है, छोटा ई। और फाइनल जब हम पूरा क्लोज कर देते हैं फाइनली वो हो जाता है ई, राइट। और अगर मैं राइट साइड पे आऊँ तो वो क्या है मेरा अ, उसको मैं और थोड़ा थोड़ा राउंड करती जाऊँगी, ओ ऊ, राइट। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन में ऐसे चेंजेस आते जाएंगे। इसको हम कुछ वर्ड्स की हेल्प से देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। लेट्स टेक इट विद एन एग्जाम्पल। हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे हमें समझ में आए कि कोई वर्ड जो है उसके अंदर का वावल हम किस टाइप से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर बोला इंग्लिश वर्ड FOOT, फुट जो मेरा वर्ड है, तो क्या हो रहा है, ये बैक की साइड पे ऊ का साउंड आ रहा है, लेकिन मैं इसको फूट नहीं बोल रही हूँ, यानी कि ये यू नहीं है, ये क्या है, ऊ। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ वाला है, राइट। ये हाफ क्लोज हो जाएगा, हाफ क्लोज की तरफ जा रहा है, ये ओ की तरफ जा रहा है, हाफ क्लोज है एंड राउंडेड है क्योंकि मेरे लिप्स क्या हो रहा है, राउंड हो रहे हैं। सो व्हाट इज दिस इज हाफ क्लोज राउंडेड वावल। कर्ड, अगर मैंने अगला वर्ड लिया है कर्ड में क्या हो रहा है, ये बीच में आ रहा है कहीं, क्योंकि मेरा साउंड जो है अ का साउंड आ रहा है, लेकिन ई भी नहीं है, और मेरा जो मुंह है ना तो वो ज़्यादा खुल रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये सेंट्रल वावल है, बीच का वावल है। ये दिस इज समवेयर बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, इन दोनों के बीच में आएगा। और ये डेफिनेटली अनराउंडेड है क्योंकि मैं मैं किसी भी तरीके से अपने होठों को राउंड नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज एन अनराउंडेड समवेयर बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज वावल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ वर्ड्स का प्रैक्टिस करके देखिए, मन में सोच के देखिए, उन दोनों के बीच में रख के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिप्स कहाँ जा रहे हैं, आपका मुंह कितना खुल रहा है, टंग का पोजीशन क्या है, यू विल गेट टू नो। एंड फाइनली आई विल कम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट, नॉट द ब्लॉक तो अभी हमारा आधा ही हुआ है, बट एक लास्ट की छोटी सी चीज़ है मोनोथॉन्ग्स एंड डिप्थॉन्ग्स, इसको हम ख़त्म करेंगे। दिस इज़ वेरी इजी, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट। मोनोथॉन्ग्स, मोनो मतलब क्या होता है, एक, हम सब जानते हैं मोनो मतलब एक। तो जहाँ पे एक ही बार आपका आवाज़ आएगा, एक ही साउंड है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा मोनोथॉन्ग। जैसे कि अभी तक हमने जितने देखे, अ, ई, ऊ,
ये सब क्या है, मेरे मोनोथॉन्ग्स हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी टंग को थोड़ा सा ग्लाइड करना पड़ता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनादर, दैट स्मूथ ग्लाइड जब होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिप्थॉन्ग्स। डाई डाई मतलब क्या होता है, टू, डिप्थॉन्ग्स। ओके, अब ये चीज़ समझिए कि डिप्थॉन्ग्स आर नॉट द सेम एज द सीक्वेंस ऑफ टू मोनोथॉन्ग्स। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में मैंने बोला सीइंग, SEEING, सीइंग, सीइंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं ई और ई दो बार लगा रही हूँ, सी में ई आ रहा है और फिर इंग में वापस ई आ रहा है, तो बड़ा ई और छोटा ई मिला के हम क्या बोल रहे हैं, सीइंग। लेकिन ये मोनोथॉन्ग नहीं हुआ। मोनोथॉन्ग किस में आया, जैसे मैंने बोला इंग्लिश का वर्ड फियर, फियर, तो क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे अपने वावल को चेंज कर रही हूँ, ग्लाइड हो रहा है यहाँ पे, सो दिस विल बी योर डिप्थॉन्ग। सो सीइंग में जो है एक मोनोथॉन्ग के पीछे मैं एक सफिक्स लगा रही हूँ, दैट इज़ नॉट द सेम एज इन व्हाट इज़ हैपनिंग विद द वर्ड फियर, बिकॉज यहाँ पे हमने कुछ भी अलग से नहीं लगाया है, बट हमारी टंग जो है वो ग्लाइड कर रही है। सो दिस इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ वावल्स बेस्ड ऑन आपका मुंह कितना खुल रहा है, हाउ फार अलॉन्ग योर लिप्स आर गोइंग एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ योर टंग। इसकी बेसिस पे जो है आप वावल्स को डिस्क्राइब करेंगे। यू कैन गो थ्रू द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, मैं उसकी भी लिंक शेयर करूँगी डेफिनेटली। आई हैव ऑलरेडी शेयर इनफैक्ट, जो मेरे चैनल के अबाउट में है वहाँ पे पूरा ब्लॉग पोस्ट का लिंक है, यू कैन चेक एनी ऑफ दोज थिंग्स आउट। वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स में डेफिनेटली टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स बहुत बार पूछे गए हैं, विच इज़ लाइक अ 20 मार्क क्वेश्चन, और हम ऑलरेडी क्योंकि कवर कर चुके हैं तो हम जानते हैं कि वो एक्चुअली बहुत डेप्थ में भी है। एंड दिस वावल एंड कॉन्सोनेंट थिंग, इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग इसको एक इंटरैक्टिव एक्सरसाइज की तरह करने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं एग्ज़ाम के बाद में, विच विल रियली हेल्प अस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। और हमारी इंग्लिश भी जो है वो इंग्लिश की तरह साउंड करेगी, लाइक नॉट फेकिंग द एक्सेंट, बट हमारी इंग्लिश ऐसी हिंदी की तरह नहीं लगेगी। So yeah, do let me know if you're up for it, guys, and yeah, prepare well. Exams already chal hi rahe hain, you must be preparing for other subjects as well. So just remember that MEG4 is a very scoring subject, don't be scared of it, and we are together in this. हम लोग syllabus जितना हो सके maximum मैं यहाँ से complete करने की कोशिश करूँगी, and the rest you guys, you also try from your side, and let's hope for the best. I hope to see you guys in the next video.